सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों, सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं, जो भी सखा हैं, सभी को, सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार। आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं जी। तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही बिल्कुल बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं। तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और मौसम कोई भी हो, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आप खुद, और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत जीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो कि हैं संस्थापक हैं जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है। बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं ना कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है। और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहे, बहाना बना रहे हैं। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है, और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपको सुरक्षित रखने के लिए। बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं। तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम गुठलियों के दाम। यानी वैसे भी आम का मौसम है ना आम खाए जा रहे हैं। हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी। लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम, तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे। बिल्कुल। और चंचल जी, मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोताएं, सखियां, जो भी सखाएं, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको। बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए। तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम? गीत सुनने से जी। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा,
ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी, लेकिन कोरा अब हमें कागज संदेश मिलते हैं हमारे बिल्कुल। सुनने वालों के। और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष, यानी अपनी सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता हम देते बात करेंगे जीनिया पर्सी मास्टर के बारे में। हैं। जी, तो जीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और जीनिया एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं। उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है। जीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्जविलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ जी, है। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया, जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की। और इसे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है। जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है। और उनका काम वी इनवाइट यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है। यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद ले और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं। जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी। और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं। ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में। और अब सुनते हैं ये गीत। तस्वीरें मोहब्बत थी जिसमें
कार्यक्रम सखी सहेली में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली। और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में। बिल्कुल, पानी। और देखो, पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी का कोई रंग नहीं है, फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए। और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहाँ, सिर्फ नदियों के किनारे बसी जी। जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं। जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है। या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील, नदी, समंदर के किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं। और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए, एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब 2-2 बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं वो चीज को। इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल बिन जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो। जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है। बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है जी। पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को, अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है। और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है। बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है जी, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा।
तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए। अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे। इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें। कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें। मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें, जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें। पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके। और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदाई होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। सही बात है। बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है। बिल्कुल। इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है। जी। सफर रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। चलते वहाँ मिलते जहाँ है ज़मीं आसमां, मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल नशा तेरे लबों की बहारों का रंग, मौसम जवां साथी हंसी उस पे नजर के इशारों का रंग, जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें
नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है, ये हमारे आने वाले लोगों को, पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे, जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के, मतलब जिन्होंने लिखी है, इस तरीके की चीजों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद 70 जो पृथ्वी का 70% पानी है, वो जो 70% पानी है, और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें। और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया करके आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश करिए। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है। तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ चल रहा है, उधर काम चल रहा है उनका। तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं, आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला, पुरुष, बच्चे, ये सबकी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी, थोड़ा सा पानी पिए, 2 घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया, आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा फेंक देते हैं। पीने लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है, उसको हम फेंक देते हैं यूं ही। कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है। तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें। आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए, ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है। तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है। तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई, तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा और बहुत जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। क्या बात तो इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी। तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं छोटा सा अंतराल।
आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं हूं आरती श्रीवास्तव। और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत जरूर करिए। और जैसे कहते हैं ना कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है। ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहां पर बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं। और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है। बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ 1-2 बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी 2 दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब कैसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए, इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे। एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत। हम हो गए परदेसी।
क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला। दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम इसने ले लिए और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो ये तो सिर्फ कहावत है, लेकिन बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना, समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में 2 birds with 1 stone भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है। एक पंथ दो काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का। बिल्कुल। और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है तो आम के आम और गुठलियों के दाम। तो सच में एकदम सही बैठा कि उन्होंने आम खाया और गुठलियों से, उसके छिलकों से अचार भी बना लिया। और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है। और हमारे श्रोता तैयार हो जाएं भाई अपने बहाने बनाने के लिए जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं। la 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 la
पागल, आना ना तू इसकी बातों में, रखना दिल को लेकर इन हाथों में। अरे दिल है पागल, आना ना तू इसकी बातों में, लेकिन इस दिल पे और काबू किसका, ये तो है तेरा दीवाना, मैं करूं क्या। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो, जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया। और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई, मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली। बिल्कुल, एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है। अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है। क्या बात है। सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं, ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए। और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें। और शिक्षक बहाना, एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए, बचने के लिए, अपनी गलती छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, ये एक कारण होता है। यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है। जब बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए ये बहाना है। बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए, या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं। जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी न कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है। कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है। बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है। कुछ काम कहो तो बहाना बनाती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते। लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने, नोक जोक, प्यार और स्नेह है, तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम का हाथ बता देते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए। वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था। हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था। जी,
एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई। मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया। ऐसे बहाने हैं जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ अक्सर। हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं। तो चलो अब एक गीत सुन लें। बिल्कुल सुनते हैं। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दूर जुल्फों की छाँवों से कहता हूँ मैं हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार। वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। तो आरती, तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे। बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई। हाँ, ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं कि फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था। बिल्कुल, ये भी बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, और किसी से मिलना चाहते हैं
तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं और यही बता रहे हैं। बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता है जो लिखती हैं कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा। लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम। हाँ, अगर वो रेडियो सुनते हैं, उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए। तो और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज लानी पड़ती है तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी। बहुत बढ़िया बात है। और हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है। कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए, गुठलियां भी खाएं। अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है, लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लें गाना। बिल्कुल सुनते हैं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं
ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा, इसीलिए ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।